धनबाद जिला के बागमारा विधानसभा के माटीगढ़ में बागमारा कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो और अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड चुनावों के मद्देनजर जनता को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रमुख नेता जैसे कि महासचिव वेणुगोपाल राय, पूर्व केंद्रीय नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, धनबाद प्रत्याशी अजय दुबे सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभा में सैकड़ों की संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने वर्तमान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और नरेंद्र मोदी सरकार पर जनहित के मुद्दों से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने सभा में युवाओं और महिलाओं की समस्या पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 50% महिलाएं और युवा आज चुनावी सभा में शामिल है, क्योंकि वह बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। राहुल ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सी प्लेन में घूमने के बजाय जनता के असली मुद्दों पर ध्यान दे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में 2500 रुपए खटाखट पहुंचेगी। राहुल गांधी ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी का जिक्र करते हुए कहा कि अडानी जैसे अमीर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम मोदी सरकार कर रही है। जीएसटी का बोझ आम जनता पर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी जितना जीएसटी देता है उतना ही टैक्स अडानी जैसे अरबपति देते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 1 लाख करोड़ रुपए की सरकार जमीन कैसे निजी हाथों में दी जा रही है और इसका निर्णय आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है। जितना टैक्स हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं उतना ही अडानी जी देते हैं। आप शर्ट खरीदते हो, जितना टैक्स आप देते हो उतना गौतम अडानी देता है। ये पूरा टैक्स का जो ढांचा है हिंदुस्तान के गरीब लोगों से पैसा लेने का तरीका है। आप देखिए अडानी जी अरबपति है, प्राइवेट हवाई जहाज में 24 घंटा उड़ता है, धारावी की उसको जमीन दी जा रही है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन उसको दी जा रही है और जितना टैक्स आप देते हो उतना ही वो देता है। अगर आप टी शर्ट खरीदोगे, जीएसटी जितनी आप दोगे उतनी ही अडानी देगा। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी का सिस्टम बनाया है, ये गरीबों से चोरी करने का सिस्टम है। और इस देश में गरीब कौन है मैं आपको बता देता हूं। 8% आदिवासी, 15% दलित, 50% पिछड़े वर्ग के लोग, 15% अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग, मतलब 90% हिंदुस्तान की आबादी या दलित है, या आदिवासी है, या पिछड़े वर्ग की है, या फिर माइनॉरिटी है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गरीबों के पास जाता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है। किसानों के पास, आदिवासियों के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास वो कभी नहीं जाते हैं। वो सिर्फ अडानी जी के साथ, अंबानी जी के साथ जाते। भैया आपने पता है देश में गरीब लोगों के घर में शादी होती है ना, नरेंद्र मोदी जी अंबानी की शादी में चले गए, किसी गरीब व्यक्ति की शादी में कभी गए? क्योंकि वो उनके हैं, वो आपके नहीं है। ये सच्चाई है। तो कौन बनाते हैं? 90 अफसर हिंदुस्तान के बजट को बनाते हैं और झारखंड में जो पैसा बढ़ता है यहां भी 70-80 अफसर उसको बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया इन 90 अफसरों में जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, इन 90 अफसरों में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने हैं, ये मैंने पता लगाया। आप हैरान हो जाओगे
आदिवासियों की आबादी 8% और हिंदुस्तान के जो बजट को बांटने वाले 90 अफसर हैं, उनमें आपका आदिवासी एक अफसर है, उसको पीछे बैठा रखा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जाति जनगणना को रोकने का प्रयास का आरोप लगाया। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस सत्ता में आने पर लोकसभा में जनहित के लिए जाति जनगणना पास करवाएगी और आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 50% से अधिक करेगी। उन्होंने जाति आधारित आरक्षण के अनुपात को बढ़ाने की बात करते हुए आदिवासियों को 24 से 28%, दलितों को 10 से 12% और पिछड़ों को 14 से 23% आरक्षण देने की बात कही है। कि देश को पता लग जाए आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए, पूरा पता लग जाए सबको कि भैया देश का धन कैसे बचा है, सरकारी संस्थाओं में हमारे कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, सबको पता लग जाए। जाति जनगणना को रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देश को वायदा देते हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा में वायदा देते हैं कि हम जाति जनगणना इसी लोकसभा में पास करवा के दिखाएंगे। झारखंड में हमने कह दिया है आदिवासियों को 26% से 28% रिजर्वेशन हम बढ़ा के दे देंगे, दलितों को 10% से हम 12% कर देंगे और पिछड़े वर्ग को 14% से हम 27% रिजर्वेशन दिलवा देंगे। आदिवासी वर्ग के लोग आए हैं, क्या कर रहे हैं यार तुम लोग, क्या कर रहे हैं? हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। आपने सुना है ना, वो वनवासी कहते हैं, हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस धरती के, इस देश के, इस जंगल के, जमीन के, जल के पहले और असली मालिक थे। ये आदिवासी के पीछे सोच है कि जल, जमीन, जंगल का अधिकार आपको ना मिले, जो आपका है वो आपसे छीन लिया जाए और आपको जंगल में रखा जाए। सरकार हर महीने, ये देखिए मुस्कुरा रही है, हमारी सरकार हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 2500 रुपए खटाखट अरे हिल रहा भाई, रुको यार तुम लोग, ताली बजा। महंगाई की चोट आपको लगती है, सरकार का फायदा भी आपको पहुंचना चाहिए। 2500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में ठगाठक। 1 तारीख को आप चलोगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बैंक अकाउंट चेक करोगी 2500 रुपए अंदर। उसके बाद गैस सिलेंडर 450 रुपए का, 450 रुपए का गैस सिलेंडर, 2500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 7 किलो राशन हर व्यक्ति को हर महीने आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार देने जा रही है। युवाओं के लिए 10 लाख युवाओं को रोजगार, 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क और डिग्री कॉलेज झारखंड के हर ब्लॉक में और प्रोफेशनल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी सरकार बनाने जा रही है। धनबाद में राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस के लिए चुनावी प्रचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने भाषण में बेरोजगारी, महंगाई और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है। सभा में हजारों लोगों की उपस्थिति ने कांग्रेस को एक मजबूत समर्थन का संकेत दिया, जो आगामी चुनाव में उनकी स्थिरता को मजबूत बना सकती है। लाभ था और हमारे देश के सबसे बड़े हमारे कांग्रेस के नेता आए थे और उन्होंने अपना संदेश दे दिया। और आप जानते हैं कि
वो जो कहते हैं वो करते हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में जो हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धनबाद जिले में सभी लड़ रहे हैं, हम सब जीतेंगे और आने वाले दिन में हमारी ही सरकार बनेगी। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक अब धनबाद विधानसभा की बात करेंगे, मैं पिछले कई दिनों से क्षेत्रों में जा रहा हूँ, विभिन्न क्षेत्रों में जा रहा हूँ। आप देखते होंगे अखबारों में भी पूरी बड़ी तादाद में लोग हमसे मिल रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, दोस्तों का, और वो काफ़ी अपनी समस्या बता रहे हैं। जो टूटे हुए सड़क हैं, चाहे वो हमारे रोड जाम की समस्या हो, आप रंगाटांड से जब जाएंगे बैंक मोड़ तक उस आपको 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है। मेरा ये कहना है, कोई भी विधायक यदि जनता के आशीर्वाद से, दोस्तों के आशीर्वाद से, वहाँ के सम्मानित लोगों के आशीर्वाद से जीतता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जिन्होंने आपको शक्ति दिया है, जिन्होंने अपना विश्वास आप पर व्यक्त किया है, जिनकी सेवा के लिए आपको मौका मिला है, उनकी सेवा आप ईमानदारी और निष्ठा से करने का प्रयास करें। दोस्तों, हम आपसे बताना चाहते हैं कि यदि हमारे धनबाद विधानसभा क्षेत्र के तमाम भाइयों, बहनों, दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों का साथ मिला, आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, जो मिल रहा है, अपार मिल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से जीतने के बाद हम उनके विश्वास को किस तरीके से संवेदनशीलता के साथ, भावनात्मक तरीके से जुड़ करके अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ये दिखेगा।